OnePlus 7 Pro है, इसमें ब्लैक स्पॉट है। ये कंडीशन में आपको पूरा डिस्प्ले चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा एज मॉडल में या कोई भी मॉडल में ब्लैक स्पॉट होगा तो उसका ग्लास किस तरह से चेंज किया जाए ताकि आपका डिस्प्ले खराब ना हो। ग्लास के कॉर्नर को ग्राइंडर की मदद से कट करना है। कटिंग के दौरान आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राइंडर है वो आपके डिस्प्ले पे टच नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके डिस्प्ले पे टच हो जाएगा तो आपका डिस्प्ले डैमेज हो जाएगा। ग्राइंडर की स्पीड को बिल्कुल स्लो रखना है और जब ग्राइंडर की मदद से आप जो पार्ट को कट कर रहे हो उस पार्ट को उसी पेपर की मदद से रिमूव करना है। इतना ग्लास कट होना चाहिए कि आपको तार को एंटर करने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये OnePlus 7 Pro है, इसमें एक ब्लैक स्पॉट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लैक स्पॉट वाली एलसीडी को किस तरह से इजीली ग्लास रिमूव करें। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ब्लैक स्पॉट का पोर्शन है उस पर प्रेशर ना आए। कोई भी प्रोसेस में उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर उस पर प्रेशर आएगा तो आपकी एलसीडी डैमेज हो सकती है, या तो जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है वहाँ से लाइन आ सकती है, या तो जो ब्लैक स्पॉट है वो उसे ब्लैक स्पॉट का एरिया बढ़ जाएगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनका रीज़न एक ही होगा कि जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर एलसीडी पे प्रेशर आना। आपको सिर्फ उसके प्रेशर से बचाना है। अगर आप उसे प्रेशर से बचाते हो तो आपकी एलसीडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो हमारी तार जो है वो एंटर हो चुकी है ग्लास और डिस्प्ले के बीच में। अब आपको तार को आगे की तरफ लेके जाना है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते रहना है। जब भी आप तार को आगे की तरफ बढ़ाओगे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डिस्प्ले है आपकी तार से उसका पोलराइजर कट ना हो। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पोलराइजर कट भी रहा है तो आपको आपका कॉन्सेंट्रेट इतना होना चाहिए कि आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि आप पोलराइजर कट रहा है और आपको काम को स्टॉप कर देना है। फिर आपको दूसरी साइड से ग्लास कट करना है और वहां से तार को एंटर करना है, ताकि इनकेस अगर आपका हल्का सा पोलराइजर कट भी हुआ हो तो वो ग्लास लगने के बाद उतना ज़्यादा ना दिखे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे कि आपका पोलराइजर कट रहा है और आप तार चलाते रहोगे तो पोलराइजर बहुत ज़्यादा कट जाएगा और हो सकता है कि आपकी एलसीडी भी डैमेज हो जाए। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए कि पोलराइजर ना कटे तो उसकी और भी आपको डिटेल्स ट्रेनिंग में दी जाएगी कि आपको तार को किस तरह से चलाना है, कब कौन सा मेथड यूज़ करना है, तार का एंगल कब चेंज करना है। आपको सारी डिटेल्स ट्रेनिंग में दी जाएगी। बहुत ही सेफ तरीका आपको दिखाया जाएगा ग्लास को सेपरेट करने का, डिस्प्ले को फ्रेम से निकालने का और लास्ट में डिस्प्ले को पंच करने का। अक्सर लोगों से पंचिंग में डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है या तो डिस्प्ले में लाइन आ जाती है। एक्चुअली आप लोगों को पूरा मेथड पता नहीं होता, आपके पास सारी टेक्निक्स नहीं है, जो फॉर्मूलेज होते हैं डिस्प्ले को रिपेयर करने के आपके पास वो नहीं है, जिसके कारण आपसे डिस्प्ले ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमसे ट्रेनिंग लीजिए। हम आपको ट्रेनिंग में सारी डिटेल्स देंगे कि डिस्प्ले को फ्रेम से किस तरह से सेफली निकाला जाता है। आप देख सकते हो बड़े ही आसानी से हमने ऑलमोस्ट ग्लास को सेपरेट कर दिया है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी एलसीडी ख़राब नहीं होगी। ये OnePlus 7 Pro मॉडल है, इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले में एक ब्लैक स्पॉट है। लेज़र मशीन में एज मॉडल का काम नहीं होता। आपको मैं एक बार और क्लियर कर दूं, लोग सोच रहे हैं कि लेज़र मशीन से सारे काम होते हैं, तो लेज़र मशीन से एज मॉडल नहीं होता। जिन्हें लेज़र मशीन बेच के पैसा कमाना है वो ये बोलते हैं कि लेज़र मशीन से एज के भी काम हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, लेज़र मशीन से सारे मॉडल के ग्लास चेंज नहीं होते। इनफैक्ट आईफोन के भी सारे मॉडल के ग्लास चेंज नहीं होते लेज़र मशीन से। लेज़र मशीन से सिर्फ उस मॉडल के ग्लास रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जिनमें टच नहीं आता। जिस मॉडल में टच आता है उस मॉडल में लेज़र मशीन यूजफुल नहीं है। ओके, आप देख सकते हो हमारा डिस्प्ले ग्लास जो है वो इजीली सेपरेट हो चुका है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू है हम उसको ग्लू रिमूवर की मदद से क्लीन करेंगे।
अक्सर लोगों से ग्लू साफ करने में लाइन आती है या तो ब्लैक स्पॉट आ जाता है, तो आपको बहुत ही आराम से ग्लू साफ करना है। जो मोटा ग्लू साफ होने के बाद स्पंज और 530 की मदद से आपको ग्लू साफ करना है। आप देख सकते हो हमारा जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ओके है, कहीं भी दाग धब्बा नहीं है और ना तो डिस्प्ले में लाइन वगैरह आई है। बिल्कुल ओके है हमारा डिस्प्ले। जो ब्लैक स्पॉट था वो उतना ही है। OnePlus 7 Pro जहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है आपको, वो पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइट चिपका हुआ रहता है। बाकी मॉडल्स उतने हार्ड स्टिक नहीं रहते, बट OnePlus 7 Pro बहुत हार्ड चिपका हुआ रहता है फ्रेम में, और अक्सर लोगों से OnePlus 7 Pro फ्रेम से निकालने में ख़राब होता है। OnePlus 7 Pro ऐसा मॉडल है जिसकी तार सेपरेट करने में पोलराइजर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इस मॉडल में फ्रेम से निकालने में डिस्प्ले बहुत ख़राब होती है लोगों से। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसे इजीली फ्रेम से आउट किया जाए। यूट्यूब पर हम सारी डिटेल्स नहीं देते, पूरी टिप्स नहीं देते। बहुत सी हिडन टिप्स होती है जो हम सिर्फ ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स को ही देते हैं। आप अगर हमसे ट्रेनिंग लोगे तो आपको बहुत सी गोल्डन टिप्स दी जाएगी कि फ्रेम को किस तरह से इजीली रिमूव किया जाए कि आपकी एलसीडी डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं इस एलसीडी में ब्लैक स्पॉट है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जिस डिस्प्ले में ब्लैक स्पॉट होता है उसको उस डिस्प्ले को फ्रेम से इजीली किस तरह से निकाला जाए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो। ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, फोल्ड और फ्लिप के हिंजेस, फ्लेक्स का आपको ट्रेनिंग में पूरी डिटेल्स में आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा एज मॉडल्स के सारे ग्लास आपको करना सिखाएंगे हम। आईफोन के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एप्पल वॉच के फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, आईपैड के ग्लास, आईपैड की बैकलाइट चेंज करना, सारी चीज़ आपको सिखाई जाएगी हमारे पास। फुल डिटेल्स में आपको काम सिखाया जाएगा। सिर्फ 10 से 15 दिनों में आपको पूरा डिटेल्स में कोर्स सिखाया जाएगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन सी डिस्प्ले को किस तरह से रिमूव करना है, तार सेपरेट करनी है, ग्रीन डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले किस तरह से बनाना है, फोल्ड और फ्लिप का फ्लैक्स और हिंजेस का काम किस तरह से करना है। जब आपको हम हमारी टेक्निक्स देंगे तो आपको काम बहुत ही इजी लगने लगेगा और आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये हमारी गारंटी है। एक बैच में मैं 1 से 2 स्टूडेंट को ही सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि 10 से 15 स्टूडेंट रहेंगे और आपको बहुत सारे जो कन्फ्यूजन रहेंगे, आपके डाउट्स रहेंगे, वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए एट ए टाइम 1 या 2 स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ ताकि आपके जो डाउट्स है वो पूरा क्लियर हो जाए। डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में जो गैस्केट होती है वो ऑलमोस्ट लूज हो चुकी है। आपको डिस्प्ले को ऊपर की तरफ खींचना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एलसीडी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एलसीडी टेढ़ी हो जाएगी तो आपकी एलसीडी खराब होने के चांसेस है। देख सकते हो ब्लैक स्पॉट जितना था उतना ही है, ब्लैक स्पॉट नहीं बढ़ा है, ना तो उसमें कोई लाइन आई है। अब आपको एलसीडी को प्रॉपर क्लीन करना है। विथ ओसीए ग्लास आता है मार्केट में। आपको जब भी पंचिंग करोगे आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तो आपकी पंचिंग प्रॉपर होगी। अगर आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो बबल आने के चांसेस है और इसके अलावा डिस्प्ले ख़राब होने के भी चांसेस है। अगर आपका डिस्प्ले भी ओके है और बबल भी नहीं आया, अगर आपका अलाइनमेंट टेढ़ा है तो हो सकता है कि फ्रेम में लगाने के टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कत होगी डिस्प्ले को, क्योंकि डिस्प्ले का अलाइनमेंट टेढ़ा है। अगर आप फ्रेम में लगाने के लिए ज़बरदस्ती करोगे तो आपका डिस्प्ले जो है ख़राब हो सकता है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि किसी भी मशीन में पंच किस तरह किया जाए प्रॉपर। ये वाईएमजे मशीन है। अगर आपके पास वाईएमजे मशीन नहीं भी है, आपके पास कोई और भी मशीन है, तो मैं आपको उसकी भी सेटिंग बता दूंगा कि किस तरह से आप उसको पंच करोगे और आपका एलसीडी प्रॉपर पंच होगा। सारी डिटेल्स आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। ब्लैक स्पॉट वाली एलसीडी है, इसको जो पंच करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एलसीडी की तरह इसको पंच करेंगे तो जो ब्लैक स्पॉट है वो या तो बढ़ जाएगा या तो ब्लैक स्पॉट से लाइन आ जाएगी।
या तो आड़ी लाइन आएगी या तो खड़ी लाइन आएगी। तो जिसमें भी ग्रीन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट होता है उसको पंच करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको ट्रेनिंग में पूरी डिटेल्स दी जाएगी कि किस तरह से डॉट वाली एलसीडी को पंच करना चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर पंच होगा, ज़्यादा बबल नहीं आएगा। ठीक है, लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि हम पंच करते हैं बहुत सारे बबल होते हैं और वो बबल मशीन में 1 घंटा भी रखने से बबल क्लियर नहीं होता। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आपके पंचिंग में ही बबल बहुत लिमिटेड आएंगे और वो सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका बबल क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो पंचिंग हो चुकी है, जो डॉट था उतना ही है।